सबसे पहले भगवान श्री रामकृष्ण देव, माता शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरण में प्रणाम निवेदन करता हूँ। और आप सभी लोग तो माँ के संतान है, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। आप सभी के चरण में प्रणाम निवेदन करता हूँ। देखिए, माँ जो शब्द है ना, माँ का शब्द में त्याग निहित है। कोई भी स्त्री जब माँ बनती है ना, और सुख सुविधा का त्याग नहीं करे कोई माँ नहीं। माँ बनना उसका मतलब है त्याग स्वीकार करना। कोई भी स्त्री, आप सोचिए, जब भी बच्चा होता है ना, रात को रोता है, कुछ गंदा कर देता है कपड़ा, ठीक है, वो हर समय माँ अपने बच्चे की चिंता करती। और कोई भी लड़की अपनी माँ की महत्व तब भी समझ पाएगी जब वो माँ बनेगी तब, ठीक है ना। जब माँ बनती तब पता होता है, कारण मेरे लिए माँ ने कितना किया, ठीक है ना। तो आप सोचिए, माँ का मतलब ही त्याग है। जो भी माँ बनती है उसको त्याग स्वीकार करना ही पड़ता है। और हमारी माँ वो तो जगत जननी है। देखिए, आप सोचिए, प्रेमचंद जी अपने एक भजन में लिख रहे हैं, अखिल मातृ हृदय सागर मंथन सुधा मूर्ति। अखिल मातृ हृदय, जो जगत में जितने मातृ हृदय है उसको सब एक साथ करके जो समुद्र बनाया जाए, उस समुद्र को मंथन किया जाए, वो मंथन में से जो मूर्ति निकलेगी, सुधा मूर्ति, वो हमारी माँ शारदा देवी है, ठीक है। आप सोचिए, जगत जननी है, सबकी माँ। अपने बच्चे के लिए माँ सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार होती है, सब कुछ त्याग कर। और हमारी माँ शारदा पूरी जगत की माँ, सबके लिए। कोई भी माँ के क्या पुकारता है ना, माँ क्या सोचती है पता है, मुझे ही पुकारा है। देखिए, 5 स्त्री बैठी है, कोई एक लड़का बोलेगा माँ, तो जो माँ होगी वो उसको पता है वो मुझे पुकार, दूसरी जो स्त्री सोचेगी नहीं, मुझे नहीं पुकारा। लेकिन माँ, हमारी जो माँ शारदा देवी, आप सोचिए, कोई भी लड़का माँ बोलेगा ना, माँ सोचेगी वो मुझे पुकारा है। आप सबको पता होगा, बांग्लादेश में जब रिलीफ हो रहा था तो हमारे लोकेश्वर जी महाराज गए थे बांग्लादेश में। तो वहां एक मुसलमान का जो पान की दुकान थी, वहां माँ का फोटो लगा। तो महाराज ने पूछा, तुम ये फोटो पहचान क्यों नहीं पहचान? तो क्यों लगा? उसमें मेरे बचपन में मेरी माँ मर गई, मैं बहुत माँ माँ कहकर बहुत रोता था। एक दिन रात में माँ शायद स्वप्न में आई, वो उसके सर पर हाथ रखकर बोलने लगे, अरे तुम क्यों रोते हो, मैं हूं ना। आप सोचिए, वो मुसलमान लड़का अपनी माँ को पुकारा है, माँ शारदा को नहीं पुकारा है। लेकिन माँ सोच रही है, ये जो माँ शब्द, बरसाना में एक सच्ची घटना है। एक पंजाबी लड़का था, पंजाब में रहता था, उसने शादी की, तो उसकी पत्नी थी, उसका नाम किशोरी था। और यंग अवस्था में वो अपनी पत्नी मर गई। अब वो युवक था, पत्नी को बहुत प्यार करता था, वो पागल जैसा हुआ। वो किशोरी किशोरी कह करके रास्ते में घूम रहा है, किशोरी कहाँ मिलेगी। किसने कहा बरसाना चल जा, तुम किशोरी मिल जाएगी। तो बरसाना में जाकर रात को किशोरी किशोरी को चिल्ला रहा है, तो वो अपनी पत्नी को पुकारा। लेकिन राधा ने अपनी सखी ललिता को कहा, आज ये मुझे पुकारा है। ललिता, नहीं नहीं, तुमको नहीं पुकारा है, वो तो अपनी पत्नी को पुकारा है, उसका पत्नी का नाम किशोरी है। राधा ने कहा, अच्छा, किशोरी नाम मेरा पहला ना उनकी पत्नी का पहला, नहीं तुम्हारे पहला, वो मुझे ही पुकारा। देखिए, राधा ने वो लड़के को दर्शन दिया। आज भी बरसाना में किशोरी बाबा उसका नाम है, उनके बहुत पौध लिखे थे राधा। देखिए, यहाँ ये युवक अपनी पत्नी किशोरी को पुकारा, राधा सोचे मुझे पुकारा है, हमारी माँ शारदा को कोई माँ कहकर पुकारेगा ना, माँ सोचे मुझे पुकारा है, ठीक है ना। और आप सोचिए, उनके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है, सब कुछ। क्या बताओ,
कोई जो माँ करके पुकारता है माँ शारदा देवी को, माँ शारदा देवी भगवान श्री राम कृष्ण की बात भी नहीं सुनती। आप सबको पता है, जब माँ शारदा देवी थाली लेकर जा रही थी खिलाने के लिए, बीच में यही माँ मुझे दो, मैंने दे दिया। ठाकुर जी बैठे खाने के लिए, वहां थाली लेकर चली गई। जब माँ है तो ठाकुर गंभीर होकर बैठे, खा नहीं पा रहे। क्या हुआ? तुम उसको स्त्री को नहीं जानती क्या? जानती। उनका चरित्र अच्छा नहीं, तुम नहीं जानती? माने भी जानती हूँ उसका चरित्र अच्छा। देखिए ठाकुर जी जिसका चरित्र अच्छा नहीं है उसका छुआ हुआ खाना नहीं खा सकते। एक बार कलकत्ता में ठाकुर जी गए कहीं और किसी ने गिलास लेकर ठाकुर जी पानी पीने के लिए दिया, ठाकुर नहीं पिया तो नरनाथ वहां था। नरनाथ को पता लग गया कि जो गिलास लेकर उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा। वो नरनाथ 3 दिन तक उसके पीछे पीछे घूमा, कहा दिन में रात में कहा जाता है, उसको पता लगे चरित्र अच्छा। तो ठाकुर जी ऐसे जिसका चरित्र अपवित्र होता था उसका खाना ठाकुर नहीं खा सकते। लेकिन आज देखिए जब उसने पूछा तुमको पता नहीं मैं अपवित्र लोगों का छुआ खाना नहीं खा सकता हूँ, माने को पता है, मुझे वचन दो, आमर कथा दाओ, ठीक है। इसके बाद तक थाली तुम ही बता। माँ ने कहा आमी पारवो ना ठाकुर, मुझसे नहीं होगा। अब सोचिए श्री राम कृष्ण देव की बात नहीं सुन रहे हैं, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आमा कैसे थी, माँ बोले तो डाके अभी कहो तो फिर किसी को माँ के कब पुकारेगा, मैं किसी को वापस नहीं जाता। आप सोचिए ठाकुर को सिर्फ माँ ही खिला सकती थी। ठाकुर को मुंह समाधि होती थी, ठाकुर बातें करते करते ठाकुर जी का मन है वो नीचे करके तो उसको खिलाती। तो ठाकुर को खिलाने में माँ को इतना आनंद होता था कि माँ ने ठाकुर को खिलाने के लिए, ये तो त्याग की बात है, सत्य का भी त्याग किया था। सोचिए ठाकुर को खिलाने के लिए सत्य का भी त्याग किया। जब एक बार क्या हुआ, डॉक्टर ने कहा तो आपको दूध पी करना, तो पहले ठाकुर ने सोचा कि अच्छा पानी भी नहीं पीना है, कैसे? ठीक है मैं तो परमहंस हूँ, ठीक है दूध पी करूंगा। तो माँ क्या करती थी, आठ से दूध को गाढ़ा करके 2 से करके ठाकुर को पिलाती थी। ठाकुर कितना दूध, 2 से ठाकुर पी लेते थे। ठाकुर का शरीर अच्छा हो रहा है, ठीक ही चल रहा है। बीच में गोलाब माई, उसने कहा मैं दूध ले जाऊं, ले गई, पिला है। कितना दूध? 8 से दूध। आणि पेट रोगा मानुस আমাকে दूध खाচ্ছে, मेरा मैं इतना दुर्बल हूँ, मुझे इतना दूध पिला दिए। ठाकुर का तबीयत खराब हो गया, ठीक है। बुला माँ को बुला, इतना दूध। माँ ने कहा 2 से। अरे ये गुलाब के थी 8 से। माँ ने कहा गुलाब यहाँ का माप नहीं जानती। आप सोचिए माँ को खिलाने के, ठाकुर जी को खिलाने के लिए सत्य का भी त्याग कर। और वही माँ जब ठाकुर कहते कि मेरी थाली तू लेकर आना, माँ ने कहा मुझसे नहीं होगा बेटा। क्यों? मुझे कोई माँ के कब पुकारेगा, मुझसे वापिस आए। बाद में ठाकुर को 2 हाथ जो कहती है, तुम्हें किसी को अमर ठाकुर, तुम्हें सकले ठाकुर, तुम क्या सिर्फ मेरे ठाकुर हो, तुम सबके ठाकुर। ठाकुर ने खाना शुरू कर दिया। सोचिए देखिए ये माँ है, माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंद के त्यागीश्वर है ना, श्री राम कृष्ण को कहते हैं। लेकिन माँ का त्याग ऐसा है कि इसको पता भी नहीं लगता माँ त्याग करे। आप सोचिए माँ का त्याग में, देखिए ठाकुर जी त्यागी है, हम उनका जीवन पढ़ के देख सकते हैं, ठाकुर त्यागी है। लेकिन माँ का त्याग समझना ही मुश्किल है। हर पल वो त्याग करे। आप देखिए गोलाबा उनके साथ रह रही है, फिर भी सोच रहे कि ठाकुर कितने त्यागी थे। ये तो बस ये सबको लेकर रही, उसमें क्या त्याग है। देखिए ये संदेह किसको हो रहा है? गोलाबा को हो रहा है। गोलाबा जो माँ के साथ 24 घंटा रह रही है, फिर भी माँ पर संदेह कर रही है कि ठाकुर तो कितने बड़े त्यागी थे, लेकिन माँ में कोई त्याग ही नहीं लग रहा। ठाकुर ने दर्शन दिया गंगा के किनारे, गंगा के किनारे छोटे शिशु का मृत ले जा रहा था। ठाकुर ने दर्शन देकर, आप सोचिए कहा के ये देखो तुम, ये जो, इससे क्या गंगा अपवित्र हो जाएगी? मुझे नहीं,
माँ को वैसे ही समझना है। देखिए माँ का जो त्याग है ना दिखाई दिए देता है, ठीक है। माँ त्याग करती है, लेकिन देखिए माँ बोल रहे थे पैसा गिनना ही नहीं जानती थी, ठीक है। पैसा कोई देते थे मस्तक पर छूकर रख देती थी, ठीक है। देखिए मारवाड़ी 10,000 रुपया देने के लिए आया ठाकुर जी को, 10,000 रुपया। ठाकुर तो नहीं मैं ठीक है, तो उनको माँ को पूछो है। माँ ने कहा नहीं मैं भी नहीं दूंगी, देखिए क्योंकि ये तो तुम्हारी सेवा में लगेगा। माँ का आप त्याग देखिए। और जब ठाकुर जी पूछते हैं कि क्या तुम मुझे इस संसार में खींचने के लिए आई हो, माँ ने कहा ना, मैं तुमको इष्ट पथ में सहायता करने के लिए आई। सहायता कौन कर सकता है? सहायता करने के लिए त्याग की जरूरत होती है। किसी को सहायता करेंगे, आपके पास ज्यादा पैसा है, आप किसी को सहायता करेंगे तो आपके पास ज्यादा पैसा होना चाहिए, तब तो दूसरों को सहायता कर पाएंगे। आप इंग्लिश अच्छा जानते, दूसरे को इंग्लिश सहायता करने आपको इंग्लिश ज्यादा जानना पड़ेगा, तब भी सहायता कर सकते। माँ ठाकुर को कहते कि मैं तुमको इष्ट पथ में सहायता करने के लिए आई हूं। उसका मतलब क्या है? भगवान श्री राम कृष्ण से भी माँ साधु की शक्ति ज्यादा है। कैसे शक्ति ज्यादा है? अच्छा, भगवान श्री राम कृष्ण देव का माँ काली का दर्शन आप तो थोड़ा सोचिए। हम लीला में पढ़ते हैं कि ठाकुर जी माँ के लिए रोते हैं, जमीन पर मुंह घिसते हैं। एक दिन चला गया, माँ तुमने दर्शन नहीं दिया। फिर बाद में माँ का खड़ग लेकर गला काटने के लिए जा रहे हैं, तब ज्योति हुए समुद्र और माँ का दर्शन हुआ। ये है ठाकुर जी को माँ काली का दर्शन करने के लिए कितना रोना पड़ा, कितना कुछ करना पड़ा। और आप माँ शारदेवी को काली का दर्शन कैसे हुआ कल्पना कीजिए। माँ शारदेवी जा रही है अपने पिताजी के साथ, जयराम भी चलते चलते कहाँ जा रही? दक्षिणेश्वर जा रही। बीच में माँ को बुखार होगा, अब वो कहाँ के अब चोटी में विश्राम करे। माँ सोच के जा पाऊंगी क्या? माँ की आंख बंद है, बुखार है। माँ काली आ गई। माँ काली ने आके माँ शारदेवी के सर पर हाथ रखा। माँ ने देखा, अब तुम कौन हो, कहां से आई हो? मैं दक्षिण से आई। आमी तुम्हार बोन হয়। माँ काली की बोलছে आमी तुम्हार दीदी হয়ে বলছে ना, किंतु मैं तुम्हारी बहन हूं, मैं तुम्हारी दीदी। हम बंगाली में हमको पता है बहन का मतलब छोटी, दीदी को हम बड़े कहते हैं। इधर माँ काली बोल रही, माँ काली बोलছে আমি তোমার বোন হই, বলছে না আমি তোমার दीदी হই। मैं तुम्हारी छोटी हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए वही रखा है। आप सोचिए, माँ काली का दर्शन करने के लिए माँ को क्या रोना पड़ा क्या? माँ को पुकारना पड़ा क्या? एक दिन चला गया, वो तो सो रही है, माँ काली को पुकार भी नहीं रही है, ठीक है। ये माँ की शक्ति है, देखिए, ठीक है। जब श्री राम कृष्ण देव ने षोडशी पूजा, षोडशी पूजा करके समस्त साधना का फल माँ के चरण में अर्पण किया और माँ ने स्वीकार किया। सोचिए, श्री राम कृष्ण देव की साधना, आप सोचिए कितनी कठिन साधना। हम तो पढ़ते हैं तो सोचते भाई ये तो ऐसी साधना अभी तक किसी अवतार नहीं, ऐसी साधना। और साधना का समस्त फल माँ के चरणों में अर्पण कर रहे हैं और माँ शारदा सब स्वीकार कर। श्री राम कृष्ण की जो साधना है सरिता है, जैसे बहुत सी सरिता आगे सागर में मिलती है ना, सागर सब सरिता को समा लेता है, वैसे माँ सागर है। श्री राम कृष्ण देव की जो ये जो साधना सरिता है, आप सोचिए हृदय राम ठाकुर के साथ रहते थे और एक बार कहा ठाकुर जी को कि भाई आपको तो भाव हो रहा है, मुझे भी कुछ भाव हो जाए कर दे। ठाकुर ने कहा भाई तुम मेरी सेवा तो यही अच्छा है। नहीं माँ तू कुछ मेरा कर दे, ठीक है। ठीक है, माँ की इच्छा होगी तो होगी, माँ काली की इच्छा होगी। तो एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी जा रहे, हृदय भी जा रहे, अचानक देखा अरे उसका पेड़ जमीन पर नहीं गिरा, आकाश में जा रहा, वो शरीर पर देखा देवता का शरीर बन गया।
और हृदय चिल्लाने लगा, चलो माम जाके जगत का उद्धार करेंगे। इतना चिल्लाने लगा तो ठाकुर ने चुप कर साला, ठीक है, करके ऐसे उसके हृदय पर हाथ रखा, उसके छाती पर, हृदय चुप हो। देखिए, भाव को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। हमको पता है मथुर बाबू, उसने भी कहा ठाकुर मुझे कुछ भाव हो जाए। ठाकुर ने कहा अच्छा है, तुम मेरी सेवा करोगे, यही अच्छा है। नहीं कुछ कर दे, ठीक है, गंगा तट का वही क्या हो जाएगा। जहाँ बाद में बुलाया, बाबा को बुला रहे, क्या हुआ, वहाँ मैंने अनेक लोगों को एकत्र 3 दिन देखा, से आंखों से पानी चल परंतु रहा है, यह नहीं समझ कुछ काम कर नहीं पा रहे। ये भाव तुम्हारी पास ही रखो, लाए हैं या गाड़ी पर। देखिए, ये भीड़ भाव में 3 लोगों को मैंने सहन स्पष्ट करना रूप से देखा, कितना कठिन। माखन सेन और मां सुरेश शारदा मजूमदार देवी तथा उसी दल के एक अन्य साधना का सज्जन फल जिनका नाम मैं इस स्वीकार समय करें। याद नहीं कर पा रहा हूँ। धीरे धीरे आश्चर्य की समुद्र बात यह चंचल नहीं है होता कि बीच मेरे में भी सपनों में सरिता आत्म से दोबारा विलीन हो जाए, कभी यह समुद्र बहता दृश्य है। या माँ को देखिए, केंद्र माँ बनाकर कहती कि मैं अन्य कोई सहायता दृश्य करने नहीं आया। इस पद में थी, ये माँ साथ है, ठीक है। देखिए, माँ सबकी माँ, जननी शारदाम देवी। अच्छा, जननी का मतलब क्या होता है? जननी का मतलब होता है जिसके पेट से हमारा जन्म हुआ, उनको जननी कहते हैं। तो क्या हमारा जन्म क्या माँ के पेट से हुआ है क्या? इसका उत्तर है, माँ शारदा देवी जब रामटी में थी, एक लड़के को दीक्षा दी। फिर माँ ने ठाकुर का फोटो रखा था, वो दीक्षा के बाद कहा देखो उनको प्रणाम करो, ये तुम्हारे गुरु है, तुम्हारी इष्ट है। तो लड़का ने कहा कि नहीं, आप ही मेरी गुरु है, क्योंकि आपने तो मुझे दीक्षा दी। माँ ने कहा मैं तुम्हारी गुरु नहीं, मैं तुम्हारी माँ। तो लड़का ने कहा तुम मेरी माँ कैसे होगी, मेरे घर में मेरी माँ है। आप सोचिए, किसी भी लड़के को कोई दूसरी कोई स्त्री आकर के कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई नहीं मानेगा, नहीं तुम मेरी माँ नहीं, मेरी माँ के घर में कोई भी लड़का ऐसा हो, इसने भी वैसे बोला, मेरी माँ तो गर्भ धारण मेरे घर में है। माँ ने कहा कि मेरी ओर अच्छी तरह से देखो। तो जब लड़का ने देखा कि माँ जहाँ बैठी थी वहां कोई गर्भधारणी माँ बैठी। आप सोचिए, एक लड़का झरामठी में आया था, 3 दिन वहां रहा, माँ को माँ के करने हुआ, क्योंकि उनकी अपनी माँ मर गई थी। तो जब वापिस जा रहे ना, माँ को इतना दुख हो रहा है कि मुझे माँ कहकर नहीं पुकारा, ठीक है ना। माँ उनके मुंह से माँ शब्द सुनना चाहती है, इसलिए माँ ने एक युक्ति की। माँ ने उसको कहा अच्छा तुम तो बेलमठ जाओगे, जाऊंगा। अच्छा, राखा को कहना कि माँ ने आशीर्वाद भेजा है, क्या बोलना है? लड़का ने कहा राखा, मैं उसको बोलूंगा आपने आशीर्वाद भेजा है, ठीक है। माँ ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम राखाल को कहना माँ ने आशीर्वाद भेजा। फिर लड़का को क्या कहना है? राखाल आपने आशीर्वाद भेजा। माँ ने कहा देखो, मैं जो बोलूंगा वही तुमको बोलना पड़ेगा, ठीक है। जब लड़का ने कहा कि राखाल को माँ ने आशीर्वाद भेजा है, माँ की आंखों में अश्रु आ गए, आनंद, मुझे माँ कहकर पुकारा। माँ जब बाग बाजार में थी, दोपहर में विश्राम कर रही थी, और खाने के बाद थोड़ी लेटी हुई थी, आसपास में भक्त महिला बैठी थी, बातचीत हो रही थी। तो एक भक्त की जो लड़की थी उसको लेकर बीच बीच में वो आती थी, लेकिन आज नहीं लेकर आई। तो माँ ने कहा तू लड़की को नहीं लेकर आई, क्या बात है? कुछ, मेरी लड़की बहुत चंचल है, तो यहाँ आएगी ना तुमको दोपहर विश्राम नहीं करने देगी, तुम्हारा विश्राम में व्याघात होगा, इसीलिए नहीं लेकर आए। माँ ने कहा अरे क्या, देखो ये राधु, देखो राधु को कितना कुछ करती है, कभी कभी मुझे मारती है, क्या कुछ करती है। माँ ने कहा আমার মা গজর গজর করে বলতেন তোমার পেটে তো একটাও জন্মালো না, তুমি অপরে অত্যাচার কি করে সহ্য করো। थोड़ा गुस्सा होकर माँ उसकी बोलती थी, माँ की माँ, कि तुम्हारे पेट में तो एक भी संतान का जन्म नहीं हुआ, तुम दूसरे का अत्याचार कैसे सहन कर सकती हो। तब क्या हुआ, पास में एक महिला बैठी, उसने कहा माँ हमारा जन्म तो आपके पेट से नहीं हुआ, तो क्या हम आपके संतान नहीं है। इतनी देर तक माँ लेटी लेटी बात कर रही थी, माँ अचानक उठकर बैठ गई, इतने गुस्से हो गई माँ, क्या बोला, तुम्हारा जन्म मेरे पेट से नहीं हुआ, जगत में जितनी स्त्री है सब में मैं हूं, सबका जन्म मेरे पेट से हुआ। सोचिए, हम जो भी जहां भी है हमारी कमा है। माँ ने कहा आर क्यों ना था,
मने भाव्य अमृत माँ है, ठीक है, कोई नहीं है, कोई बात नहीं, सोच रहा तुम्हारी माँ है, আমার ছেলে যদি ধুলো কাদম आके আমি झेले ताकि को दिखा मेरा लड़का जो धूला कदम रगड़ेगा मैं उसको साफ करके गोद में उठा। देखिए धूला कदम का मतलब क्या है, कोई हमसे पाप होया, अपराध हो गया, कोई गलती हो गई, लेकिन माँ के पास जाएंगे ना, माँ क्या करेगी, माँ को साफ करेगी, पवित्रता स्वरूपिणी माँ हमको पवित्र कर देगी। देखिए रामचरितमानस में कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानकी ताके जुगपथ कमलम नाम जहासु कृपा निर्मल मति प्राप्त। ये जो माँ की शरण में जाने से निर्मल मति प्राप्त होती है। देखिए माँ क्या कहती है, वहां के आमार छेले धूलो कांदा माखले, मेरा लड़का जो रगड़ेगा अमित के झेले को ले तुम लोग, मैं साफ कर तो उसको गोद में उठा लो। देखिए ये झाड़ना साफ करना ना वो थोड़ा कठिन काम है, ठीक है। मैं जब छोटा था अच्छे से स्नान नहीं करता था, ठीक है, पैर में मैल जम जाता था, माँ क्या करती थी पता है, माँ बाथरूम में ले जाकर पैर को ऐसे रगड़ती थी चमड़ा उठ जाए, ठीक है। क्यों रगड़ रही मुझे, तो ये शांत करने के लिए, गोद में उठाने के लिए, ठीक है। ये गोद में उठाने का मतलब क्या है, हिंदी में कहते गोद ले लिया। गोद लेने का मतलब होता है माता पिता की पूरी संपत्ति पुत्र को मिल जाती है, संतान को मिल जाती है, ठीक है। माँ शारदेवी के पास जो आध्यात्मिक संपत्ति है, जो भगवान श्री राम के समस्त साधना का फल के चरणों में अर्पण किया, माँ शारदी आध्यात्मिक संपत्ति हम सबको देना। माँ कहते मेरे पास कोई भी आ जाए, देखिए एक स्त्री का चरित्र अच्छा नहीं था, वो बाग बाजार में माँ के पास आती थी, तो दूसरों ने कहा कि माँ मना कर दी, ये जो स्त्री आएगी तो हम नहीं आएंगे। बलराम बसु की स्त्री ने भी कहावा भेजा कि वो आएगी तो हम नहीं आएंगे। माँ ने क्या कहा, माँ ने कहा तुम सब अच्छे अच्छे लोग हो, तुम कहीं दूसरी जगह जाओगे तो तुमको कहीं ना कहीं शरण मिल जाएगा, लेकिन उनका मेरे सिवा और कोई नहीं है, मैं उसको मना नहीं कर पाऊंगी, दूसरों को आना है तो आए, चले जाए। अब सोचिए माँ के पास एक लड़की आई, बहुत बुरा कर्म किया था, वो घर के बाहर खड़ी है और माँ को कह रही कि माँ मैंने इतना बुरा कर्म किया कि तुम्हारे घर में आने की योग्यता मेरी नहीं है। माँ ने क्या किया, माँ बाहर आई, दो हाथ पकड़कर अंदर ले आई, तो उसको आलिंगन किया और कहा कि देखो बेटी जो किया कि अब मत करो, तुम्हारा सब पाप क्षमा हो जाएगा। देखिए माँ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच, मैं तुम्हारा सब पाप क्षमा कर दूंगा। ये माँ की शक्ति, माँ के पास कोई भी आए। देखिए माँ जब जगदम्बा आश्रम में थी, एक स्त्री आई और कहा मेरे उपपति ने मुझे क्या किया। आप सोचिए पहले तो पति को छोड़कर उपपति के पास चली गई, ठीक है, फिर उपपति ने उसको त्याग कर दिया, लेकिन माँ के पास देखो स्वीकार कर, वो जो भी हुआ माँ को कह रही थी ऐसा हुआ, ऊपर क्या माँ ने क्या किया। ये कोई भी माँ अपने बच्चे की गलती देखेगा भी नहीं, उसको पता है मेरे बच्चे ने गलती की है, लेकिन नहीं मेरा बच्चा अच्छा है, उसको हर समय रक्षा करने का प्रयत्न करे। कोई भी माँ अपने बच्चे की जो भी गलती है वो क्या करेगी, छुपाने का प्रयत्न करे। माँ ने क्या किया, माँ ने उस उपपति को बुलाया, उपपति को बुलाकर कहा देखो तुमने इतने दिन तक अपनी सेवा ग्रहण की है, तुम उसका त्याग करोगे तो माँ अधर्म होगा, अब कल्याण होगा, लेके चले जाओ। वो प्रणाम करके लेके चला गया। ये माँ साधन है। माँ के पास हमसे कोई भी गलती हो गई, कोई अपराध हो गया, निष्कपट भाव से स्वीकार, जो भी एक रामचरितमानस की बात है, जैसे भगवान राम लक्ष्मण सीता जब पंचवटी में थे तो सुपर्णखा जा रही, सुपर्णखा जैसे भगवान राम को देखा तो सुपर्णखा नीचे आ गई, वो राक्षसी थी लेकिन सुंदरी बन गई और भगवान राम को आकर कहती है
कि मैं जगत में बहुत पुरुष देखा, देवता, गंधर्व, असुर, मनुष्य देखा, लेकिन तुम्हारा जैसा पुरुष नहीं देखा। और ये जगत में मेरे जैसी नारी भी नहीं। क्या कहती है? तुम सम पुरुष मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा। ये जगत में तुम्हारा जैसा पुरुष नहीं है। सच बात है, भगवान जैसा पुरुष तो हो ही नहीं सकता। सुपर्णखा ठीक बता रही। और क्या कह रही है? मेरे समान ये जगत में कोई नारी भी नहीं है। वो भी सच बात है, सुपर्णखा जैसी दूसरी नारी कोई आई नहीं। और आप यहाँ जितने माता जी बैठे हैं, किसी का नाम सुपर्णखा नहीं होगा। वो एक ही थी, दूसरी आई नहीं। ठीक है ना? कहा कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा। विधा ने तुमको मेरे लिए बनाया, मुझको तुम्हारे लिए, तुम मेरे से शादी करो। भगवान राम ने सीता की ओर देखा और कहा देखो मेरी शादी हो। मैं काम करूं, लक्ष्मण के पास जाओ, लक्ष्मण की शादी हो गई। ये सुपर्णखा कहती है कि मैं कुमारी हूं। सुपर्णखा विधवा थी, लेकिन उसके पति को रावण ने मार डाला था, लेकिन भगवान राम के पास है मैं कुमारी। तो भगवान ने कहा देखो लक्ष्मण, उसकी भी शादी हो गई, लेकिन अभी उसकी पत्नी तो उर्मिला भी तो अयोध्या में उनके पास। भगवान राम थोड़ा देखने में काले थे, लेकिन गौर वर्ण था लक्ष्मण, तो ठीक है, देखकर और अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। क्या हुआ? यहाँ कहते लक्ष्मण उसको देखता भी नहीं, लेकिन कहता है देखो सुंदरी, बात यह है मैं भगवान राम का सेवक। भगवान राम राजा, पहले के राजा तो बहुत शादी करते थे, तो राम तो और भी शादी कर सकते हैं, तो मैं भगवान राम के साथ शादी कर, तुम रानी होकर रहे, मैं तो भगवान राम का नौकर, मेरे साथ शादी कर तो नौकरानी की मां भी रहना पड़ेगा। तुम रानी बनना चाहती हो, नौकरानी बनना चाहती हो? तो सुपर सोचा नहीं, रानी बनना अच्छा है, ठीक है, ठीक, भगवान राम को मैं तुम्हारे साथ शादी करूं। तो क्या हुआ? ये तो बोलता है, कहता है आपका नौकर। अरे नौकर नहीं है, मेरा छोटा भाई है, और मैं राज्य करूंगा ना, राज्य तो ये लक्ष्मण, वो ये बात है लक्ष्मण चलाएगा, तो फिर चली गई। ठीक है, 2-4 बार ऐसा हुआ, बहुत गुस्सा हो गया। उसने सोचा कि सीता है मेरे पथ में कंटक के रूप में है। सीता को जब मारने गई, भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मण ने सुपर्णखा का नाक कान काट। देखिए प्रश्न उठता है, सुपर्णखा भगवान राम को देखकर मुग्ध होती है, भगवान राम को देखकर आकर्षित होती है, भगवान राम को देखकर उसको पाने की इच्छा होती है। लेकिन भगवान को पाने की इच्छा होना तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। कोई भी अच्छा बुरा भगवान को पाने की इच्छा बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान को पाती नहीं। ऐसी एक बात है भागवत में। भगवान कृष्ण जब मथुरा गए, कंस की दासी थी कुब्जा। कुब्जा विद्या जानती, क्या विद्या जानती? ब्यूटी पार्लर। ठीक है ना? ये ब्यूटी पार्लर अभी है, ऐसी बात नहीं, पहले से आ गई है, इस नाम नहीं था, लेकिन ब्यूटी पार्लर पहले से भगवान कृष्ण के समय जा रहा है। ठीक है, तो ये कुब्जा कंस की दासी थी, वो ब्यूटी पार्लर विद्या जानती थी। कंस तो राक्षस था, देखने में अच्छा नहीं था, लेकिन वो ऐसा सजाती थी थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, तो वो सोने की थाली में सुगंधित द्रव्य लेकर जा रही है, कंस को इसमें भगवान कृष्ण मिल गए। कृष्ण ने कहा कहाँ जा रही हो? कंस के पास। क्यों? सजाने के लिए। अच्छा मुझे सजा दूंगी? जरूर सजा दूंगी। तो क्या क्या? तो उसने भगवान कृष्ण को सजा। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए, तुमको क्या चाहिए? पूजा ने कहा मैं आपको पति के रूप में पाना चाहता हूं। भागवत में है, भगवान श्री कृष्ण उनकी इच्छा पूर्ण की। तो भगवान कृष्ण ने उनके पैर पर पैर रखकर उनके गले को लेकर ऐसे सीधा किया, वो पूरी सीधी हो गई, कदुटी सुंदरी बन गई। देखिए पूजा भगवान कृष्ण को पाती, सुपर्ण नहीं पाती। क्यों? सुपर्णखा के मन में कपट था। सुपर्णखा थी राक्षसी, सुंदरी बनकर आई। सुपर्णखा विधवा थी, लेकिन आकर के मैं कुमारी। कुब्जा जैसी थी वैसी आ गई भगवान के पास। हम जैसी भी है, माँ कहती जैसे, बस हम भगवान को देख, किसी दूसरे लोगों के पास आप पाप स्वीकार मत कीजिए, लेकिन भगवान के पास, भगवान माँ के पास कहे कि मैं ऐसा हूं, माँ जैसे हम जैसे भी है, हम माँ के। और माँ को सिर्फ माँ एक, देखिए सिर्फ एक शब्द बोलने से बस माँ जीत जाती है। ठीक है, श्री राम कृष्णदेव सबको त्याग करने की बस मेरे लड़के को त्याग करने के लिए माँ का भी अपने लड़कों को त्याग देती। माँ के क्या कहती है?
भय की बाबा सर्वदा जानवे ठाकुर তোমার পিছনে আছে আমি রয়েছি माँ থাকতে ভয় भय की बाबा सर्वदम सोचो ठाकुर तुम्हारे पीछे। देखिए सर्वदा हमको सोचना है, माँ कहती है ठाकुर तुम्हारे पीछे। लेकिन मुझे क्या लगता है, मैं एक बार एयरपोर्ट में गया तो एक छोटा सा लड़का दौड़ रहा था, बहुत छोटा था, उनकी माँ भी उसके पीछे पीछे दौड़ रही। लड़का को पता नहीं मेरी माँ पीछे, वो दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते कभी गिर जाता है, माँ कुछ नहीं करती, फिर उठा लेती, फिर दौड़ रहा है। मुझे क्या लगा पता है, हम सब संसार में ऐसे ही दौड़ रहे, माँ हमारे पीछे, लेकिन हमको पता नहीं माँ पीछे हमको हर समय देख रही। माँ ने क्या किया, सर्वदा ठाकुर तुम्हारे पीछे, लेकिन बात क्या पता है, ठाकुर को विश्वास नहीं है, ठीक है, तो अभी समाधि में चल रहे, हम गिर जाएंगे, देखेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए माँ ने करेक्शन किया, क्या करेक्शन किया, ठाकुर तुम्हारे आमी माँ থাকতে ভয় কি, আমি রয়েছি, मैं हूँ, मैं माँ रहते तुमको डर क्या। आप सोचिए, माँ की आंख खुली रहेगी, कोई बात नहीं, ठीक है, माँ हर समय को देखती रहेगी, ठीक है। देखिए माँ हमको हर समय देखती है। माँ ने क्या कहा, जो आए हैं जो आएंगे, যারা এসেছে যারা আসেনি আসবে, सबको बोल दो तुम्हारी कमा है, जो आए हैं जो आए नहीं जो आएंगे, सबको बता दो तुम्हारी कमा है। देखिए माँ जब थी तब तुम नहीं आए, लेकिन माँ ने हमारे लिए भी बोल दिया जो आएंगे। और आप सब जो बैठे हैं, मुझे लगता है माँ ही आपको खींच कर ले आएगी, ठीक है, आप नहीं आए, ठीक है। माँ की बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई, भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। और ये जो आप सब बैठे, ये भगवान के माँ की कृपा है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। और माँ क्या कहती है, मैं थोड़ा मजाक करके कहता हूँ, माँ के चरणों में हमको आश्रय नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, माँ की गोद में आश्रय मिलेगा, ठीक है। माँ कहती है मेरा लड़का जो दूल्हा का दूर रगड़ेगा, मैं इसको गोद में उठा दूँ। माँ के चरण में प्रणाम। आशा है आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। देवाक्षर के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।